खुदावंद ने अपने वचन को बीज की तरह कहा है कि खुदा वचन एक बीज की तरह है, उसको हमें बोना है। कुछ भी अपने आप होने वाला नहीं है और कुछ भी बिना वचन के होने वाला नहीं है। कलीसिया बिना वचन के कुछ नहीं होएगा। आपको वचन को बोना पड़ेगा। अगर आप खुदावंद से काम लेना चाहते हो, बरकत लेना चाहते हो, चंगाई लेना चाहते हो, खुदावंद से हर एक काम को, अगर आप रूहें भी बचाना चाहते हो, अपनी सेवकाई को बड़ा करना चाहते हो, ब्लेस करना चाहते हो, तो आपको लगातार वचनों को बोना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको सब प्रकार की आशीषें और बरकतें मसीह में दे चुके हैं। परमेश्वर महान खुदा है, वो जलाली परमेश्वर है, वो इंतज़ामी परमेश्वर है कलीसिया, और वो हम सबके बीच में मौजूद है। परमेश्वर वो महान खुदा, तो सच में कलीसिया वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ज्ञान में बढ़ें, है ना। जैसे हम सपन्या की पुस्तक में पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम उसके ज्ञान को ढूंढें, है ना। तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ये चाहता है, अपने वचन के द्वारा भी परमेश्वर हमें ये बताता है कि हम परमेश्वर के ज्ञान को समझें कि परमेश्वर क्या चाहता है। क्योंकि अगर हमारे पास खुदावंद का ज्ञान नहीं है, खुदावंद के वचनों की समझ नहीं है, हमें पता नहीं है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या अवेलेबल रखा है, उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, तो हम फिर वैसा ही जीवन ऐसा जीवन बिताते रहेंगे जैसा हम संसार में बिता रहे थे। जैसे दुखों में पड़े रहना, हालातों में पड़े रहना, तकलीफ़ों में पड़े रहना, चिंता करते रहना, है ना, परेशान रहना कि ये काम कैसे ठीक होएगा, ये कैसे होएगा, मेरी किस्मत में ही क्यों ऐसे लिखा है ना। तो इन चीज़ों को हम लोग क्या करते रहेंगे, बार बार ऐसे इन्हीं चीज़ों से परेशान होते रहेंगे जब तक हमारे पास खुदावंद का सही सही ज्ञान नहीं है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोगों के पास सही ज्ञान हो। इतनी बड़ी पुस्तक को खुदावंद ने लिख के दिया, है ना, अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा सिखाया, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें खुदावंद के वचनों को समझने के लिए परमेश्वर के आत्मा से ऐसे मदद मांगनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा की मदद नहीं मांगेंगे, तब तक हमें इन लिखे हुए वचनों से कोई भी लाभ होने वाला ऐसे नहीं है। क्योंकि वचन का जो महत्व है, क्योंकि हम कल की वीडियो में भी ऐसे परमेश्वर के वचन से ऐसे सीख रहे थे कलीसिया कि परमेश्वर ने अपने जो वचन है उसको कितना ज़्यादा महत्व दिया है ना। अगर आप वचन को बार बार अगर आप समझने वाले नहीं हो तो आपके जीवन में फिर एक ठहराव सा बना रहेगा, कोई ब्लेसिंग नहीं आएगी, कोई आशीष नहीं आएगी आपके जीवन में। तो जैसा संसार में हम जीवन बिता रहे थे वैसा प्रभु में भी आकर हम जीवन वैसा ही बिताते रहेंगे, और हम ऐसे दोष लगाते रहेंगे कि प्रभु में आकर भी हमें कोई लाभ नहीं हो रहा, हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। जबकि परमेश्वर यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए क्या किया है, पूरा कर दिया है। हमारे लिए सारा कुछ प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। अच्छे जीवन के लिए, शांति वाले जीवन के लिए, बरकत वाले जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर को, पूरे शरीर को दे दिया, पूरे शरीर को दे दिया ना। शर्मिंदगी को ख़त्म करने के लिए उसने सिर पर कांटों का ताज पहन लिया, है ना। हमारी गरीबी, दरिद्रता को ख़त्म करने के लिए उसने वो स्वर्ग का बादशाह होकर ऐसे कंगालों की तरह ऐसे वो जीवन बिता करके गया, है ना। हमारी शांति के लिए उसने दर्द सहा, हमारे दुखों को, रोगों को उसने अपनी बॉडी पर सह लिया, हमारे पापों के लिए, है ना, उसने अपना लहू बहा दिया। मतलब सब कुछ प्रभु ने कर दिया। अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो अभी बाकी है, अभी बाकी कुछ नहीं है, सब कुछ हो चुका है। अब हमें क्या करना है, उसको समझना है, उस ज्ञान में बढ़ना है। तो कलीसिया आज हम वचन को शुरू करने से पहले
हम एक प्रार्थना में चलते हैं। ऐसे परमेश्वर का आत्मा मेरे मन में डाल रहा है कि हम आज पहले स्टार्टिंग में प्रार्थना करें। तो हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की मौजूदगी को यहाँ पर फील करेंगे कि सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, आप हमारे बीच में मौजूद हो। मेरे जिंदा खुदावन, मेरे महान पिता, मैं तेरे बच्चों के लिए दुआ करती हूँ पिता। जो वचन आप मुझे देते हो परमेश्वर, वो वचन तेरे बच्चों के जीवन में काम करें खुदा। इनके हृदय रूपी जमीन में ये वचन बोए जाएं परमेश्वर। ये 1000 गुना वचन फल लेकर के आए परमेश्वर। ये व्यर्थ ना ठहरे परमेश्वर। सच में परमेश्वर इनके जीवनों को फलवंत करने वाले ये वचन बने मेरे पिता परमेश्वर जी। मेरे महान पिता, अपने बच्चों की बुद्धि और समझ को आपने खोल दिया है मेरे परमेश्वर। मेरे महान पिता, आप 2 जनों के बीच में मौजूद रहते हो मेरे खुदावंद। हम आपकी मौजूदगी को यहाँ पर महसूस करते हैं खुदावंद। आप हमारे बीच में मौजूद हो परमेश्वर। तेरे एक एक जन को, एक एक बच्चे को खुदावंद मैं तेरे बलवंत हाथ में सौंपती खुदा। तेरा आत्मा इनको चलाए परमेश्वर। तेरा आत्मा इनको बुद्धि से, समझ से ब्लेस करे मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। एक एक जन को टच करे तेरा आत्मा मेरे खुदावंद। आज ये सारे तेरे बच्चे आत्मा से ब्लेस हो जाएं खुदा, आत्मा से भर जाएं मेरे परमेश्वर। मैं तेरे सारे बच्चों के लिए दुआ मांगती हूँ मेरे खुदावंद परमेश्वर। आज का वचन परमेश्वर सच में खुदावंद इनके जीवनों में परमेश्वर जीवित वचन कार्य करे मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। इनकी बड़ी बड़ी गवाहियां बने मेरे पिता परमेश्वर। बड़े बड़े काम इनके जीवनों में हो खुदावंद परमेश्वर। ये अद्भुत सामर्थ को देखने पाए पिता, जीवित वचन की सामर्थ को ये देखने पाए मेरे खुदावंद परमेश्वर। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ खुदा, जो हमने आज प्रार्थना में मांगा है मेरे खुदा, ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो कलीसिया, आज मेरे मन में आया कि हम ऐसे शुरू में प्रार्थना करें, क्योंकि खुदावंद जो हमें वचन दे रहा है कलीसिया, वो नॉर्मल वचन नहीं है, वो खास वचन है। अगर आप पवित्र आत्मा से मदद मांगेंगे, पवित्र आत्मा के पास जाएंगे और पवित्र आत्मा से बुद्धि और समझ को मांगेंगे, तो ये जो वचन है वो आपको समझ आएंगे कि आपको किस तरीके का विश्वास करना है, आपको कैसा विश्वास करना है, कैसे विश्वास में बढ़ना है और किस प्रकार परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में अप्लाई करना है। तो हम खुदावन के वचन को देखते हैं कलीसिया, कि परमेश्वर ने अपने वचनों को कितना आदर दिया है। और जिस प्रकार हम कल की वीडियो में सीख रहे थे कि खुदावन ने अपने वचन को बीज की तरह कहा है, कि खुदा का वचन एक बीज की तरह है, उसको हमें बोना है। और कुछ भी अपने आप होने वाला नहीं है और कुछ भी बिना वचन के होने वाला नहीं है कलीसिया। बिना वचन के कुछ नहीं होएगा। आपको वचन को बोना पड़ेगा अगर आप खुदावन से काम लेना चाहते हो, बरकत लेना चाहते हो, चंगाई लेना चाहते हो। खुदावन से हर एक काम को, अगर आप रूहें भी बचाना चाहते हो, अपनी सेवकाई को बड़ा करना चाहते हो, ब्लेस करना चाहते हो, तो आपको लगातार वचनों को बोना पड़ेगा, है ना। तो हम एक वचन देखते हैं खुदावन का यूहन्ना की पुस्तक में। यूहन्ना 1 अध्याय में हमने बहुत बार खुदावन के वचनों में पढ़ा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, है ना। तो ये वचन, क्योंकि हमने खुदावन के वचन में ऐसे पढ़ा कि जगत की उत्पत्ति भी कैसे हुई है, वचन के द्वारा, है ना। बिना वचन के जगत में कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो कलीसिया, हमने पहले भी बहुत बार इन वचनों को पढ़ा है और सीखा भी है, बहुत सारे खुदा के दासों से हमने सुना है। तो आज खुदावन ने एक अद्भुत तरीके से हमें ये वचन को सिखाया है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि सब कुछ, जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, जो कुछ आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है।
जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, आपको आज प्रकट रूप में दिखाई दे रहा है, जैसे सूरज, चांद, तारे, पहाड़, पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी, मतलब जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है ना, आज आप संसार में जो कुछ उत्पन्न हुआ दिखाई दे रहा है आपको, सब कुछ कैसे उत्पन्न हुआ है? वो उत्पन्न हुआ है वचन के द्वारा। और लिखा है कुछ भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो वचन का महत्व क्या है? वचनों का महत्व है ना, आप वचन को बोलना शुरू करो, बोलना शुरू करो, क्योंकि मुझे बार बार खुदावंद का वचन यही सिखा रहा है कि जो कुछ आप चाहते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कलीसिया बोलते बोलते थक जाती है और बोलते बोलते नेगेटिव बोलना शुरू हो जाती है। कुछ नहीं हो रहा अच्छा, कुछ भी नहीं अच्छा हो रहा, हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा अच्छा, सबके साथ हो रहा है, वो भी प्रभु में आ रहा है, वो उसके साथ उसकी गवाहियाँ बन रही हैं, हमारी क्यों नहीं हो रही। मतलब ये भी आप क्या कर रहे हो? हमारा क्यों नहीं हो रहा, हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा, तो ये भी आप क्या कर रहे हो? वचन को बो रहे हो। तो आप जैसा बोगे वैसा फल को काटोगे, है ना। अगर आप चाहते हो कि आशीषें काटो, ब्लेसिंग काटो, चंगाई काटो, तो आपको वही बोना भी पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी वचन के बिना उत्पन्न होने वाला नहीं है। कुछ भी वचन बोए बिना कुछ भी उससे पैदा होने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मेरे बच्चे बदल जाएं, अगर आप चाहते हो घर में शांति आ जाए, अगर आप चाहते हो सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा हो जाए, है ना, हमारा परिवार ऐसे बदल जाए, हमारा घराना प्रभु में आ जाए, तो आपको वचन को बोना ही पड़ेगा, है ना। और विश्वास के साथ, जैसे हमने कल की वीडियो में ऐसे देखा, परमेश्वर ने वचन के द्वारा सिखाया कि राई के दाने के बराबर। अगर आपका विश्वास राई के दाने के बराबर है, जब वो आप हाथ में लेते हो तो हाथ में भी नजर नहीं आता, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब हम उसको बो देते हैं तो वो बड़ा ऐसे साग पात का एक बड़ा पेड़ बन जाता है ना। तो मतलब राई का दाना, बेशक आज आपका विश्वास छोटा है, आपको लग रहा है विश्वास छोटा है, लेकिन परमेश्वर कहता है इसको बो दो, इसको बो, है ना। जब आप इसको बो दोगे तो आप उसका रिजल्ट देखोगे, आप फल देखोगे, है ना। तो यहाँ पर खुदावंद का वचन कह रहा है कि कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है ना। तो सच में कोई भी चीज़ अगर आपके जीवन में, मान लो अभी रोग है, बीमारी है, आपको चंगाई चाहिए तो चंगाई बिना वचन को बोने के नहीं आएगी, है ना। अगर आपको आपका पति बदला हुआ चाहिए, उसका स्वभाव बदला हुआ चाहिए, तो वचन को बोए बिना आप उसके जीवन को, उसके स्वभाव को आप नहीं बदल पाओगे। आपके पति के जीवन में नशा है, आपके बच्चे के जीवन में नशा है, तो आप वचन को बोए बिना उसके जीवन में आप हीलिंग को नहीं ले पाओगे, है ना। उसके जीवन से नशा नहीं जा पाएगा। तो कुछ भी खुदावन से काम लेना है तो ये एक नियम है कि आपको वचन को बोना ही पड़ेगा। आपको वचन बोना है और फिर उसका रिजल्ट काटना है। जब एक किसान वचन को, बीज को बोता है, बीज को बो करके उसकी वो रखवाली भी करता है ना। तो आपने वचन को बोया तो उसके बाद उसकी रखवाली करनी है। बीज कहीं उस वचन को शैतान आकर चोरी ना कर ले, है ना। जैसे जब एक किसान बीज बोता है तो आपने देखा होगा वो एक पुतले को खड़ा कर देता है ना। एक डंडे के ऊपर ऐसे कपड़े पहनाकर, एक मटके के ऊपर ऐसे मुंह बना करके एक पुतले को वो खेत में खड़ा कर देता है, ताकि पक्षी डर के मारे ना आए और जो किसान ने बीज बोया है उसको वो चोरी ना करके ले जाएं, है ना। मतलब वो बीज की क्या करता है, रखवाली। तो जब आपने भी एक आशा वाला बीज बोया है, आपने पॉजिटिव बीज बोया है, तो आपने उस बीज की रखवाली करनी है कि शैतान आकर के उस बीज को, ऐसे बीज की जगह जंगली बीज ना बो जाए, ताकि उसकी जगह कुछ और ना हो जाए, जो आपने बोया है वही उगे, है ना। जंगली बीज बोने का मतलब ये है कि शैतान आकर के क्या करता है, उसमें नेगेटिव चीजें डाल देता है आपके माइंड में,
आपने तो पॉजिटिव बीज बोया, लेकिन शैतान क्या करेगा, आएगा और उसको तो वो चोरी कर लेगा, और नेगेटिव चीज़ को, मतलब जंगली बीज को, जिसका फिर कोई भी आप मतलब उसका फल नहीं ले पाओगे। जंगली बीज से आप कोई फल ले पाते हो? नहीं। तो इसी प्रकार आपने क्या करना है, जब आपने बीज बोया है तो आपने उस बीज की रखवाली करनी है। हमेशा आपने ध्यान रखना है कि आपके माइंड के अंदर कोई भी नेगेटिविटी आने ना पाए, कोई नेगेटिव वर्ड्स, कोई नेगेटिव बात ना आने पाए। जो पॉजिटिव बीज आपने बोया है वही उगे और उसी का फल आप ले पाओ, ताकि ना कि शैतान आए और शैतान उसकी जगह जो आपने बीज बोया उसको चोरी करके नेगेटिव बीज डाल जाए और वो नेगेटिविटी उगे, है ना। नेगेटिविटी मतलब जो जंगली बीज बोएगा तो उसका तो मतलब कोई भी ऐसे फल आने वाला नहीं है। तो इसलिए क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि बिना वचन के कुछ भी मेरे जीवन में होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आपको अपने मुंह पर चौकसी रखनी है कि आपने कुछ भी नेगेटिव वर्ड्स अपने मुंह से नहीं निकालना है। हमेशा अपने मुंह से वचन को बोलना है तो पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव विश्वास करना है, पॉजिटिव बने रहना है। पूरा ऐसे अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है कि नहीं, मेरा पिता है मेरे साथ, मेरा परमेश्वर है मेरे साथ। वो आशा का दाता है, वो आशा का दाता है, वो आशा का परमेश्वर है ना। जब आप अपने पिता पर इतना भरोसा करना सीख जाओगे कि मेरा पिता आशा का परमेश्वर है, वो सचमुच मेरे साथ है, वो मेरे जीवन में कुछ भी गलत होने नहीं दे सकता, वो हमेशा मेरे साथ रहता है। जब आप वचन को बोते जाओगे, बोते जाओगे, बोते जाओगे, तो आप एक दिन क्या करोगे, आप उसका बड़ा प्रतिफल काटोगे, है ना। जब एक किसान बीज को बोता है तो उसकी रखवाली करता है, उसको सींचता है। तो वचन को क्या करना है आपने, लगातार कलीसिया, जिस प्रकार किसान सिंचाई करता है लगातार, ऐसे नहीं सिंचाई एक ही बार होती है ना, लगातार वचन को सींचना है, सींचना है। जब आप वचन को लगातार सींचोगे वो बढ़ेगा, है ना। जब आप उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दोगे, है ना, आपने आज वचन बोया फिर ध्यान ही नहीं दिया, भूल गए, है ना, तो फिर वो उसको आपने सींचा ही नहीं है ना, उसके ऊपर उसकी कोई केयर ही नहीं करी है, फिर वो नहीं बढ़ेगा, नहीं फल लाएगा, वो उतने में ही क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो अगर आप चाहते हो अच्छा फल आए तो आपको वचन को सींचना भी पड़ेगा। वचन को सींचना है लगातार। आपने ध्यान रखना है कि मैंने क्या बोया है, मैंने क्या बोया है ना, उसको आपने सींचते जाना है, सींचते जाना है। तो एक दिन उसका आप प्रतिफल देखोगे कलीसिया। क्यों ज़्यादातर मसीह लोगों के जीवन में काम नहीं होता? क्योंकि उनको सही ज्ञान का ही नहीं पता कि काम होएगा कैसे, है ना। मतलब किस प्रकार से खुदावंद परमेश्वर आपके जीवनों में काम करता है ना। तो किस प्रकार से आप खुदावन के वचनों के द्वारा बड़े कामों को देख सकते हो। यही एक नियम है, ये क्योंकि परमेश्वर ने शुरू में ही बता दिया कि कुछ भी वचन के बिना उत्पन्न होने वाला नहीं है। वचन के बिना कुछ भी नहीं बन सकता। आपको वचन को बोना ही पड़ेगा और आप वचन बोते जाओ और वचन को सींचते जाओ, वचन का ध्यान रखो, वचन की केयर करो, है ना। और आप चोरी ना होने दो, उस वचन को ऐसे खराब ना होने दो, उस बीज को आप खराब ना होने दो। तो सच में मेरे परमेश्वर आपको सिखा रहा है कलीसिया। जब ये सही ज्ञान लोगों के जीवन में नहीं होता तो लोग नेगेटिव बीज बोते जा रहे हैं, नेगेटिव वचन को बोलते जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता जो हम बोल रहे हैं वो हमें बढ़कर ही मिलना है। वो बोलते जा रहे हैं कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे क्यों नहीं हो रहा, है ना, बीमारी बढ़ती जा रही है। अपने हालातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने मतलब घर में कलेशों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका जो मन है वो परमेश्वर पर होना चाहिए, आपका जो भरोसा है वो परमेश्वर पर होना चाहिए। आपको विश्वास होना चाहिए कि मेरा पिता क्या क्या कर सकता है।
मेरा पिता मुर्दों को जिंदा करने की ताकत रखता है। मेरे पिता ने दिखाया है यहेजकेल के द्वारा कि वो सूखी हड्डियों में जान डालने की ताकत रखता है, वो सब कुछ कर सकता है। उसके लिए एक मनुष्य का हृदय बदलना क्या बड़ी बात है, उसके लिए घर में एक शांति को देना, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो संसार शांति देता है वो मैं नहीं देता, वो परमेश्वर की शांति अलग है, सबसे अलग है। तो जो चीज़ हमारे लिए परमेश्वर ने अवेलेबल रखी है उसको हमने किस तरीके से लेना है, कौन सा वो ज्ञान को आपने सीखना है, समझ को प्राप्त करना है ना। परमेश्वर से समझ को मांगते जाना है, परमेश्वर के पास जाना है। जितना आप खुदावन के पास लगातार जाओगे, प्रार्थना में बढ़ोगे, अपने रिश्ते को पिता से आप मजबूत करोगे, तो पिता आपको हर एक चीज़ की क्या देगा, आपको समझ देता जाएगा, आपको ज्ञान से परिपूर्ण करता जाएगा, आपको हर दिन परमेश्वर का आत्मा सिखाता जाएगा। कलीसिया, अगर आप परमेश्वर के आत्मा से रोज रोज कहोगे कि पवित्र आत्मा जी आप मुझे सिखा चुके हो, आप मुझे बढ़ा चुके हो, आपका आत्मा मेरे अंदर काम कर चुका है, आपकी बुद्धि आपकी समझ मेरे अंदर काम कर चुकी है, जब आप लगातार अपने लिए इन वर्ड्स को, वचनों को अपने लिए बोओगे तो निश्चय आपके जीवन में ये जो बोया हुआ बीज है वो काम करता जाएगा। कलीसिया, पवित्र आत्मा खुद चाहता है कि आप बढ़ो, आप समझ में बढ़ो, है ना। तो कलीसिया, जो आज का ये जो वचन है, क्यों मैंने स्टार्टिंग में ये इस प्रार्थना को किया है, क्योंकि मेरा ये बिलीव है कि बिना प्रार्थना के हम कभी भी परमेश्वर की समझ और ज्ञान में नहीं बढ़ सकते, परमेश्वर से वो आशीषें नहीं ले सकते। बिना प्रार्थना के हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, खाली है ना। बिना प्रार्थना के हम ना समझ को ले सकते, ना बुद्धि को ले सकते, ना ज्ञान को ले सकते, कुछ भी नहीं ले सकते। हमें खुदावन के पास जाना पड़ेगा, उससे समझ को मांगना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको प्रार्थना में खुदावन से अपने रिश्ते को मजबूत करना है। कलीसिया, तो जब आप इन वचनों को फॉलो करोगे तो मेरा ये बिलीव है आप बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आओगे, आप बड़े बड़े परमेश्वर के कामों को देखोगे। तो कलीसिया, आज का जो वचन आप अप्लाई करोगे तो आपके जीवन में खुदावन बड़े बड़े सामर्थ के कामों को ऐसे दिखाने वाला है। आप बड़े बड़े सामर्थ के कामों को देखोगे और बड़े बड़े रिजल्ट आपके जीवन में आने वाले हैं, ये मेरा बिलीव है। कलीसिया, तो कलीसिया, जिस प्रकार आज हम बड़े दिनों के बाद ऐसे आपसे मिले हैं और आपने इन वीडियोस को ज़्यादा शेयर करना है, आगे आगे लोगों तक पहुंचाना है खुदावंद का पॉजिटिव ज्ञान, सही ज्ञान। और मसीह लोग जो दुखों में या परेशानियों में हैं, आपने उनको गाइड करना है, आपने उनको सही ज्ञान के साथ ऐसे बढ़ाना है। ये आपकी ड्यूटी है कलीसिया, ये आपकी सेवा है परमेश्वर के लिए, है ना। तो मेरा बिलीव है जो हमने प्रेयर में, प्रार्थना में खुदावन से मांगा है वो हो चुका है। आपने इस चैनल को आगे से आगे शेयर करना है, लाइक करना है, और कलीसिया आप कमेंट भी किया करो, है ना। और कमेंट किया करो और बताया करो कि खुदावन ने क्या क्या जो आपने वचन को सीखा है, क्या क्या आपके जीवन में बदलाव आया है, आप बताया करो कमेंट के द्वारा, है ना। तो मेरा बिलीव है परमेश्वर आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं। तो सबको जय मसीह की, जय मसीह की।